हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम समझते हैं गीता के अनोखे प्रश्न के अगले पार्ट की ओर। पार्ट नंबर है 34। यहाँ अब हम समझेंगे अध्याय 17 श्रद्धा योग जो है, ऐसे कुछ नाम करके है। तो इसमें जो है श्रद्धा के बारे में पहले बताया जाता है। श्रद्धा क्या है और बताया जाएगा 3 प्रकार के तप, 3 प्रकार के ज्ञान, 3 प्रकार के दान। तो ये सब 3 प्रकार की गीता अधिकतर 3 ही प्रकार में बांटी है मनुष्य की प्रवृत्तियों के हिसाब से, क्योंकि प्रकृति में 3 गुण ही हैं। ये तो गीता सीधा कहती है कि प्रकृति अपने गुणों पर बरत रही है, लेकिन मनुष्य अहंकार बस सोचता है कि वो करता है। तो गीता तो शुरू में ही कह देती है कि 3 ही गुण हैं। अब उसी गुण के अनुसार ही मनुष्य की श्रद्धा 3 प्रकार की होगी, तप 3 प्रकार के, दान 3 प्रकार के, ऐसे 3-3 प्रकार में सब कुछ बांट देगी। लेकिन यहाँ पर एक क्लियर पॉइंट पहले ये समझ लेना है कि श्रद्धा है क्या। श्रद्धा और विश्वास ये 2 चीज़ें हैं। और विश्वास गलत ही होता है। विश्वास बस क्या है कि अपने मन को सांत्वना देने के लिए, अपने मन को बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया एक झूठा धोखा है, वही विश्वास है। विश्वास का मतलब क्या हुआ? तुम किसी भी बात पर विश्वास कर लो, तुम्हारा मन उस पर अडिग हो जाए कि हाँ ये होता है, तो तुम्हारा मन खुद ही वैसा खेलने लगेगा। ये समझ लो कि तुम्हारी खुद की ही इमेज बना लेगा वो। जैसे किसी बात पर तुमको बहुत ज़्यादा विश्वास है, किसी पॉजिटिव थिंग्स हो, नेगेटिव थिंग्स हो, तो तुम्हारा मन उसको सच ही मानने लगेगा। तो क्या होता है विश्वास मतलब मन को धोखा देना ही विश्वास है। तो कोई कहे कि मेरा तो विश्वास है उस चीज़ में, उस भगवान में, या वहाँ पर जाने पर मुझे अच्छा फ़ील होता है, तो कोई अच्छा नहीं फ़ील हो रहा है तुमको, ना कोई भगवान का दर्शन हो रहा है, वो तुम्हारे मन का धोखा है। विश्वास मतलब मन का धोखा। तभी तो विश्वास को अंधविश्वास बनने में टाइम नहीं लगती। तुम जिसको विश्वास कहते हो अगले के लिए वो अंधविश्वास है, क्योंकि तुम्हारा मन उस तरह से बिहेव कर रहा है, अगले का नहीं। विश्वास मतलब मन का खेल होता है, जिसको प्लेसेबो या नोसेबो इफ़ेक्ट हमने समझाया है किसी वीडियो में। वही होता है विश्वास, कि जिस पर तुम विश्वास करो तुम्हारा मन वैसे ही रिएक्ट करेगा। तो इसीलिए विश्वास जैसी चीज़ें बस अंधविश्वास बन जाती हैं फिर अगले के लिए। तो विश्वास पर तो मैं वैसे ही, क्योंकि ये सब साइकोलॉजी एक हिसाब से, विश्वास तो साइकोलॉजी पर चलता है। जैसे किसी का मन कुछ इनविजिबल देख रहा है, कुछ पैरानॉर्मल देख रहा है, कुछ फालतू की चीज़ें इधर उधर कर रहा है, कुछ अपने ही दुनिया बना कर बैठा है। जैसे जो जितने भी लोग साइकोलॉजिकल डिफेक्ट होते हैं, वो उनका खुद का ही मन उनको विश्वास के माध्यम से ही डिफेक्ट किया हुआ है। वो अपने ही, उनका मन खुद ही दुनिया बना लिया है और वो उसी दुनिया में जी रहे हैं। वो डर रहे हैं, उनको कुछ इनविजिबल दिख रहा है और इनविजिबल आवाज़ें सुनाई दे रही है, जिसका कि कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये मेरे मन का ही खेल है। तुम एक बात हमेशा समझना कि कोई भी बातें, कोई भी चीज़ तुम्हें अदृश्य चीज़ें दिख रही हो, कोई भी आवाज़ें तुम्हें सुनाई दे रही हो और अगले को ना ऐसा फील हो रहा हो, तो यहाँ पर एक बात हमेशा समझ लेना कि वहाँ कुछ है ही नहीं। तुम अपने मन में ये विश्वास लाना कि अगले के को ये नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, जो कि मेरे साथ ही है, मुझे ही दिख रहा है, मुझे ये आवाज़ें सुनाई दे रही है। तो तुम्हारे मन का ही खेल है, तुम्हारा विश्वास है, वो विश्वास ही तुम्हें ऐसा कर रहा है। तो विश्वास क्या होता है? मन के द्वारा बनाई गई कहानियाँ ही होता है विश्वास, जिसमें कि तुम्हें अडिग विश्वास हो जाए कि, तो विश्वास मतलब मन को धोखा देना, बस सीधा सा बात है, अपने आप को ही धोखा देना विश्वास है। तो इसलिए विश्वास जैसी चीज़ें मैं नहीं मानता, पहली बात तो। इसलिए मैं कहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ प्लेसेबो नोसेबो इफ़ेक्ट ही है जो ये काम कर रहा है, तो इसलिए इन चीज़ों पर विश्वास ही नहीं करना है। इसलिए भगवान कृष्ण क्या कहे हैं, कहें भी होंगे कहीं कि मेरे पर जो दृढ़ विश्वास करता है वो, ऐसा खैर मैंने गीता में कहीं नहीं देखा है, लेकिन वो जो अगर कहीं विश्वास की बात भी आ रही है तो वो खुद पर विश्वास करने के लिए कह रहे हैं। मतलब उन पर विश्वास करने का मतलब ये है कि किसी मन की गतिविधियों पर विश्वास ना हो, तुम्हारी खुद की कल्पनाएं ना हो, वहाँ पर तुम्हारे मन के द्वारा गढ़ी गई कहानियाँ ना हो। जब कृष्ण खुद की बात करते हैं कहीं कि मुझ पर विश्वास करो, तो वो मन से उठकर देखने को कहते हैं। इस प्रकृति की कंटिन्यूटी से उठकर देखो, तो उस सत्य पर विश्वास करो, उस पर कहते हैं। अब विश्वास करेगा कौन? विश्वास तो मन ही करेगा, क्योंकि अभी तो तुम मन ही हो। इसीलिए कहा जाता है मैं करता को छोड़ो, जो हो रहा है बस होने दो। और ये विश्वास जैसी चीज़ें इसलिए गीता में कहीं यूज नहीं होती। और सीधी बात, यहाँ पर श्रद्धा है। श्रद्धा का मतलब क्या होता है? श्रद्धा का मतलब वही प्रेम, श्रद्धा का मतलब समर्पण होता है। समर्पण कि मतलब अपने अहंकार को समर्पित कर दो, वही होता है श्रद्धा। तो यहाँ पर कृष्णा कहते हैं, अर्जुन पहले पूछते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात और समझ लेनी है कि मैंने जैसे DNA के बारे में बताया था
कि जैसे अब यहाँ पर एक तर्क ये होता है, मैंने किसी वीडियो में बताया था कि कुछ लोग जो कहते हैं डीएनए फिर पिछले जन्म का आता है, जो उनके अंदर सेंसिटिवनेस आ जाती है, या किसी देखो दो एक ही माता पिता के से जन्मे दो बच्चे, देखो कोई बहुत दिमाग किसी का तेज़ होता है, किसी का स्लो होता है। अब उसमें जब उनसे पूछने जाओ तो वो यही कहेंगे कि इनका पिछले जन्म का कोई वो है, या सेंसिटिवनेस कोई ज़्यादा है, तो वो सभी चीज़ें। खैर इन सब के बारे में मैंने बताया भी अच्छे से कि डीएनए ऐसा कुछ नहीं है। डीएनए बस वो भी प्रकृति की एक कंटिन्यूटी है। मैंने कहा है 99.99% डीएनए लगभग हर मनुष्य का सेम होता है, 0.1% डीएनए डिफरेंस होता है। अब वही 0.1% डीएनए जो है तुम्हारे फेस, तुम्हारे हर चीज़ को चेंज करता है, जो जीन्स होते हैं उसमें अलग अलग तरह से। तो ये जीन्स जो 0.1% होते हैं वो अंतर ले आते हैं, काफ़ी यूनिक बना देते हैं तुमको। लेकिन वो यूनिकनेस मैंने कहा है कि कंटिन्यूटी का हिस्सा है। हर कोई 0.1% यूनिक ही होता है। आज से नहीं, ये जब से मनुष्य का जन्म हुआ है तब से ये ऐसे हो रहा है। 0.1% डीएनए शरीर लेवल पर यूनिक ही होता है वो मनुष्य। तो यहाँ पर फिर जो ये बातें करते हैं कुछ लोग कि डीएनए तो ठीक है, फिर यूनिकनेस कंटिन्यूटी का हिस्सा तुम बता दे रहे हो, और उसी को तो लोग पुनर्जन्म से जोड़ते हैं। तो पुनर्जन्म का इससे कोई मतलब नहीं। पुनर्जन्म का मैंने सीधा सा मतलब बताया कि प्रवृत्तियों की कंटिन्यूटी होती है पुनर्जन्म। तुम्हारी आत्मा, तुम कहो कि कोई आत्मा, पहली बात है नहीं, एक ही आत्मा सब में है। तो तुम कह रहे हो कि आत्मा अपने अनुसार गर्भ ग्रहण करती है, तो इसी बात को मुझे समझना है, समझाना है। अब जैसे तुम कह रहे हो आत्मा तय करेगी, एक ही आत्मा जब सब में है तो वही आत्मा, अब उसके वो एक अस्तित्व है आत्मा, उसी के अंतर्गत सब कुछ हो रहा है, ना कि कोई आत्मा शरीर ग्रहण कर रही है। तो डीएनए का वो लेकर ये बकवास करना। अब जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, 50% डीएनए माता से, 50% पिता से मिलता है। तो 50% हर बच्चे, एक ही माता पिता के बच्चे का डीएनए सेम होता है। अब यहाँ दो बातें समझनी है। मैंने एक जगह कहा है 99.9% डीएनए सबका सेम होता है, माता पिता के डीएनए का 50% हर बच्चे में सेम होता है। तो ये क्या है, यहाँ पर एक बात समझनी है कि जो 99.9% है वो पूरी मानवता का डीएनए है, और ये जो 50% है ये उस 0.1% जो बच रहा है उसमें से 50% है, ये समझना। नहीं तो तुम कहो कि माता पिता में तो 50% है और पूरे मानवता में 99% सेम है, तो ये जो 0.1% बच रहा है उसमें फिर चेंजिंग आती है, उसमें से 50% माता और पिता के बच्चों का सेम होता है। ये चीज़ें यहाँ पर समझना। और उसके बाद ये चीज़ें जो हाँ, अब यहाँ पर जब जन्म की बात हुई, जैसे कोई बच्चे का जन्म हुआ तो कुछ लोग कहते हैं वो आत्मा अपने अनुसार गर्भ ग्रहण करती है। ये फालतू की बकवास की बात है। देखो मैंने बार बार कहा है, जो शुक्राणु होता है वो अंडाणु होता है, जो दोनों जीवित कोशिकाएं होती है। अगर कोई मृत है तो वो बच्चा बनेगा ही नहीं, पहले से ही जीवन है दोनों में। दोनों के मिलने के बाद बस शरीर बन जाता है। अब तुम कहोगे शरीर बनने पर वो आत्मा जन्म लेती है, मतलब आत्मा फिर ग्रहण करती है, तो ये एकदम बकवास की बातें फिर हो जाती है, क्योंकि दोनों में जीवन पहले से ही था, मिलने के बाद शरीर बन गया वो। जैसे कोई दो हम एटम्स मिलाते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाता है। अब जैसे अगर मान लो तुम कह रहे हो कि चलो आत्मा शरीर ग्रहण कर ही ली, अब लेकिन उस बच्चे को कुछ दिन बाद देखो लोग मार देते हैं पेट में, तो उसका क्या हुआ फिर, आत्मा का क्या हुआ फिर उस समय। तो ये सब बस एक प्रोसेस चल रही है। आत्मा इन सबसे परे है। आत्मा समझो वो एक अस्तित्व है, उसके उस अस्तित्व में सब कुछ हो रहा है। ये प्रकृति की घटनाएं हैं, जीवन मरण सब कुछ। और एक बात यहाँ समझो कि जैसे तुम कह रहे हो कि दो बच्चों के मिलने पर ही जन्म होता है, तो ये बकवास की बात क्यों हो जाती है। मतलब आत्मा जो है ग्रहण करती है शरीर दो अंडाणु शुक्राणु के मिलने के पास। तो देखो पौधों में भी यही प्रोसेस होती है, हर जानवरों में यही प्रोसेस होती है। तो तुम आत्मा सिर्फ मनुष्य में ही कह रहे हो, लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं, मैं आत्मा मनुष्य में ही नहीं, हर जीव जंतु में है, पेड़ पौधे में भी है। अरे तो वो अलग अलग आत्मा नहीं है, वो एक ही आत्मा सब में व्याप्त है, वो अस्तित्व का नाम है आत्मा। अब जैसे पौधों में देखो तो परागकण और अंडक मिलके जो है बीज बनाते हैं। अब देखो वो बीज पड़ा रहेगा वैसे ही, जब तक उसको खाद पानी नहीं मिलेगा वो पौधा नहीं बनेगा, वो बीज वैसे ही पड़ा रहेगा। तो तुम कहो कि उन दोनों के मिलने के बाद फिर आत्मा शरीर ग्रहण करती है, नहीं ऐसा नहीं। फिर वो बीज जो है जब उसको वो माहौल मिलेगा, परिस्थिति मिलेगा, तब वो खिल जाएगा, फिर उसमें पौधा आ जाएगा। मतलब वो वातावरण में आने के बाद उस वातावरण भी बहुत जिम्मेदार होता है इन सब के प्रति। ये चीज़ें यहाँ समझनी है। ये सब फालतू की बकवास की बातें हैं जो तुम कहते हो कि आत्मा इधर उधर। आत्मा एक ही है, वो अस्तित्व का नाम है, उसके अंतर्गत ये प्रकृति की सभी चीज़ें चल रही है। और हमें समझना क्या है, हमें सिर्फ उस प्रकृति को देखना है।
हमें प्रकृति की कंटिन्यूटी को देखना है, खुद को देखना है कि मैं वो अस्तित्व हूँ जिसमें ये सभी चीज़ें हो रही है, बस ये चीज़ें समझना है। अपने मन जो तुम्हारा इन शरीर के प्रति, इन इंद्रियों के प्रति एकदम गुलाम है, उसको देखना है बस। और एक बात यहाँ पर कि ये सभी चीज़ें तो खैर ठीक हैं, तो कोई आत्मा इधर उधर नहीं होती, वो हर जीव जंतु में यही प्रोसेस चल रहा है। एक ही आत्मा सब में व्याप्त है, जैसे एक ही आकाश सभी में है, वैसे ही समझो। तो यहाँ पर वही बात है, आत्मा कहीं आती जाती नहीं, उसी आत्मा के अंतर्गत ये सभी चीज़ें हो रही है, और वही एक आत्मा सब में है। अब अलग अलग विचारधारा अलग अलग चीज़ें कहती है, तो अगर वो कह रही हैं तो वो किसकी बातें कर रही है? अगर वो अलग अलग आत्मा की बातें कर रही है तो वो आत्मा की नहीं बातें कर रही है, वहाँ पर वो जीवात्मा की बातें कर रहे हैं। और जीवात्मा मतलब क्या हुआ? तुम्हारे शरीर में वो जीवात्मा है, पेड़ पौधे में वो जीवात्मा नहीं है, वही आत्मा प्रकाशित है सब में। तुम अहंकार बस उसको अलग मान लो, वो अलग बातें हो जाती हैं। और गीता का कोर फिलॉसफी क्या है कि तुम जो खुद को अलग मान रहे हो, तुम किसी लेवल पर अलग नहीं हो, ना तुम आत्मा लेवल पर, आत्मा एक ही है सभी जगह है ना, प्रकृति लेवल, प्रकृति में तो तुम कुछ भी अलग नहीं हो, तुम गुणों के अनुसार ही बरत रहे हो, जैसे प्रकृति के गुण वैसे ही तुम कर रहे हो कार्य। तो यहाँ ये इतनी चीज़ें समझ लेनी है। पुनर्जन्म जैसी चीज़ों में आत्मा का इधर उधर करना, ये बकवास की बातें हो जाती हैं। फिर ना कोई आत्मा है ना कोई कुछ है, ये पूरे अस्तित्व का ही नाम वही है। तुम इस विराट अस्तित्व पे, तुम्हारा शरीर जो ये है वो एक बहुत छोटा चीज़ है, जो तुम खुद अलग मान रहे हो, इस विराट अस्तित्व का एक पार्ट है छोटा सा। तुम वही विराट अस्तित्व हो, तुम उसको देखो। ये लहरों में मत फंसो, तुम समुद्र हो, समुद्र को देखो, वही बात है। अब यहाँ पर जो हम समझते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि हाँ, श्रद्धा, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है, सात्विक अथवा राजसी कि तामसी? तो भगवान कृष्ण उनको बताते हैं कि देखो, 3 ही गुण हैं जो मैंने बताया, गुणों के अनुसार ही सब कुछ बरत रहा है, तो उसी गुणों के अनुसार लोगों के समर्पण भी होता है। वो समर्पित किस तरफ हैं? समर्पित मतलब अपने अहंकार को समर्पित कर देना। लेकिन कुछ लोगों की जो इसे श्रद्धा होती है, वो भी समर्पण भी उनका जो है सही डायरेक्शन में नहीं होता। तो भगवान कृष्ण वही कहते हैं कि शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक और राजसी तथा तामसी, ऐसे 3 प्रकार की होती है, उनको तू सुन। स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, स्वभाव मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई पिछले जन्म का स्वभाव, मतलब क्या हुआ कि जैसे तुम्हारे गुण हैं, जिस प्रकृति में तुम रह रहे हो, उसके अनुसार जो तुम में एक मानसिक छाप पड़ गई है, वो चीज़ें। यहाँ पर वही बातें फिर लोग कहते हैं कि जो ये DNA में फिर ये किसी का बुद्धि तेज होना या कुछ भी ऐसा, तो वो पिछले जन्म के संस्कार हैं, ये बकवास की बात है बिल्कुल। यहाँ पर एक बात समझो कि किसी का तेज होना दिमाग, या किसी में सेंसिटिवनेस ज़्यादा होना, ये सब DNA का इफ़ेक्ट होता है। और DNA मतलब क्या हुआ? DNA हर किसी का यूनिक होता है, 0.1% DNA। तो 0.1% DNA हर किसी का यूनिक है। तो देखो, फिंगरप्रिंट पूरे विश्व में किसी का नहीं मैच करेगा, आप देखोगे तो। भले ही DNA ट्विंस का सेम होता है, ट्विंस का DNA भी सेम होगा, लेकिन फिंगरप्रिंट उनका क्यों नहीं मैच करता? क्योंकि DNA ही जिम्मेदार नहीं होता। जिम्मेदार होता है गर्भ में वो किस तरह से पल रहे हैं, किस तरह से वातावरण मिल रहा है, किस तरह से दबाव पड़ रहा है, तो वैसे ही उनकी रेखाएं इधर उधर हो जाती हैं। तो इसीलिए जो है DNA सेम होने पर भी फिंगरप्रिंट अलग अलग ही होता है ट्विंस का। तो यहाँ पर फिर इसको कहना कि ये जो संस्कार हैं वो पिछले जन्म के हैं, स्वभाव पहले से ही है, ये बकवास हो जाता है। क्योंकि DNA यूनिक हुआ, और ये चीज़ें जो है दूसरों से हमें मिली हैं। और ये जो संस्कार है तुम कह रहे हो, तुम जो स्वभाव कह रहे हो, वो प्रकृति से मिल रहा है। मतलब जैसे माता पिता का DNA मिलता है, उस समय गर्भ में कोई कैसी स्थिति है, उससे भी डिपेंड हो जाता है। और दूसरी बात समझो, जब माता पिता का DNA मिला, तो उससे ये डिसाइड कर लेना कि हमारे पिछले जन्म का कुछ था, उस हिसाब से हमें DNA मिला है, तो ये बिल्कुल बकवास की बात हो जाती है। क्योंकि जब शरीर अंदर बन रहा है, तो वहाँ बहुत से जीन्स होते हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। किसी जीन्स का इधर उधर हो जाना, तो वो बच्चों में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पैदा कर देता है। तो इसमें पिछले जन्म का तुम लाकर ठोंक दो, तो ये बिल्कुल बकवास की बातें हो जाती है। ये सब पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये बायोलॉजिकल जो प्रोसेस चल रही है,
इसमें तुम पिछले जन्म को कुछ लाकर रख रहे हो तो ये बकवास है, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है वो प्रकृति लेवल पर हो रही है। अब आत्मा जो है इन सबसे अलग है। अब जीवात्मा आत्मा कुछ भी करो, वो इन सब में नहीं फंसता, वो तुम्हारी ही हायर पॉसिबिलिटी है। तुम प्रकृति में फंसे रहो, तुम प्रकृति हो, कोई आत्मा परमात्मा नहीं है। और तुम खुद के थॉट को ऑब्जर्व करो, तुम्हें खुद के थॉट को देखना है तो तुम वही ऑब्जर्वर, वही आत्मा हो, तुम वही अस्तित्व हो। तुम अपने को एक शरीर में सीमित करके ना रखो। तुम देखो ये पूरा कंटिन्यूटी चल रही है, तुम्हारा शरीर भी उसी का हिस्सा है। ये है आत्मा लेवल पर जाना, अस्तित्व को देखना। इसमें कोई जादुई चीज़ नहीं हो रही। तुम जादुई चीज़ लाकर ही मतलब यहाँ पर आत्मा को पुनर्जन्म और फिर पिछले जन्म से शरीर को कंपेयर करते हो। ये सब बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रही है। और बायोलॉजिकल प्रोसेस में आत्मा का क्या मतलब? अब ऐसे पेड़ पौधे में ही अब इतने सारे देखो, तुम शरीर में देखो, इतने सारे जीन्स हैं, इधर उधर इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, वो इधर उधर हो गए, किसी में सेंसिटिवनेस ज़्यादा आ गई, किसी का दिमाग तेज़ हो गया। ये बस एक बीज की तरह काम करता है, जैसे बीज मिल गया। अब जैसे तुम्हारा पर्यावरण वातावरण होगा उसके अनुसार फिर तुम्हारा शरीर इंटरेक्ट करेगा। अब इसमें पिछले जन्म जैसा क्या रहेगा? मान लो कोई बच्चा बहुत तेज़ सीख रहा है कोई चीज़ें, वो उसका बीज जो है थोड़ा मजबूत है। अब कोई बच्चा नहीं सीख पा रहा है उतना फास्ट, उसका बीज जो है कमज़ोर है। तब इसका मतलब क्या हुआ कि वो वैसा ही रहेगा? नहीं, वो प्रकृति और माहौल में आकर वो बदल जाएगा। बहुत इफ़ेक्ट डालती है प्रकृति और माहौल, प्रकृति के गुण ही बरतते हैं फिर। अब देखो यहाँ पर फिर कोई कितना भी माइंड से तेज़ बच्चा हो, उसको ऐसे ही परिस्थिति में रखो जहाँ की पढ़ाई लिखाई इन सब का कोई वो ही ना हो, तो वो कभी नहीं, उसका माइंड तेज़ होने पर भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि बीज को भी माहौल चाहिए बढ़ने के लिए। एक बीज है, तुम उसको अच्छा खाद पानी दोगे तभी वो अच्छा प्रदर्शन करेगा। और अगर अच्छा खाद पानी नहीं मिला तो बीज में कितनी भी पोटेंशियलिटी हो, वो नहीं सही हो पाएगा। तो देखो, जिम्मेदारी दोनों की होती है, कोई बंधा नहीं है यहाँ पे। किस लेवल पर नहीं बंधा है? ये कि कोई पिछले जन्म से तुम कंपेयर करो तो नहीं बंधा है, लेकिन प्रकृति गुण ही बरत रहे हैं। तुम जिस लेवल पर समझते हो स्वतंत्र हो, उस लेवल पर तो तुम बंधे ही हो, क्योंकि प्रकृति ही कर रही है। लेकिन जिस लेवल पर तुम समझ रहे हो कि मैं बंधा हूँ पिछले जन्मों से, उस लेवल से तुम स्वतंत्र ही हो। ये चीज़ यहाँ पर समझनी है। तो इन बकवासों में नहीं फंसना है। अरे ये हर जानवरों के साथ ही हो रहा है, हर पेड़ पौधों में यही प्रक्रिया चल रही है। बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना, कि कोई इसमें आत्मा परमात्मा लाकर तुम ठोंक दो बिना मतलब के। ये बकवास की बातों में मत फंसना। इसलिए मैं बार बार इन बातों को समझाता हूँ। कोई आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं, वो पूरे अस्तित्व का नाम आत्मा दिया गया है, बस ये चीज़ें समझिए। विराट अस्तित्व, जैसे समुद्र उसमें लहरें उफनती रहती हैं, वो प्रकृति हो जाती हैं, वैसे ही ये विराट अस्तित्व, उसमें ये प्रकृति उफन रही है, कंटिन्यूटी है। वो अंतर कितना है? अंतर सिर्फ इतना है कि वो जो विराट अस्तित्व है वो स्थिर है, और ये प्रकृति जो है ये कंटिन्यूटी है इसमें। और मैं खुद को प्रकृति ही समझकर, मतलब मैं प्रकृति में ही फंसकर खुद को बदलाव की तरफ देख रहा हूँ। मैं उस बदलाव को देखूँ यदि, तो मैं वो विराट अस्तित्व ही हूँ नहीं, बस उसी का मैं भी एक हिस्सा हूँ, उस विराट अस्तित्व का। और वही चीज़ मुझे जानना है। तो मुझे ये जो मैं करता है या मैं की भावना है, वो मैं ही नहीं है, वो सब प्रकृति का हिस्सा है। बस यही बात यहाँ पर समझनी है। तो वही भगवान कैसे कहते हैं, 3 तरह की जो स्वभाव से उत्पन्न, स्वभाव मतलब कोई पिछला जन्म नहीं, स्वभाव मतलब जो तुम्हारे अंदर एक ही प्रवृत्ति में रहकर मानसिक छाप पड़ जाती है। जैसे मैं अगर डर की ही प्रवृत्ति में ज़्यादा दिन तक रहूँ तो सेंसिटिवनेस तो हमारे अंदर है ही, ये मैं मानता हूँ, ये डीएनए का दिया हुआ है। लेकिन डीएनए कोई पिछले जन्म का नहीं है, लेकिन प्रकृति और माहौल में रहकर वो सेंसिटिवनेस बहुत हद तक कंट्रोल होती है। मैं पढ़ने में नहीं तेज़ हूँ, लेकिन मेहनत करने पर मेरी बुद्धि तेज़ हो जाएगी। वो प्रकृति और माहौल पर डिपेंड होता है। तो स्वभाव मतलब क्या हुआ कि तुम जिस माहौल या प्रकृति में रह रहे हो, वो उसकी एक गहरी छाप हो जाना। जैसे मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, एक समय बाद मुझे वो चीज़ें इतना अभ्यास हो जाएगी कि मैं बिना देखे ही कर लूँगा उन चीज़ों को, कुछ कार्य। तो वो एक गहरी छाप पड़ जाती है। जैसे गीता में ही भगवान कैसे कहते हैं कि सत्वगुण रजोगुण को दबाकर तमोगुण आगे आ जाता है, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण को दबाकर सत्वगुण आगे आ जाता है। ऐसे ऐसे वैसे ही एक गहरी छाप तो में 2 गुणों से ज़्यादा वो एक अंदर हो जाती है, वही स्वभाव है। स्वभाव मतलब जैसे मेरे अंदर हैप्पीनेस की प्रवृत्ति है तो मैं हैप्पी ज़्यादा रहूँगा, हैप्पीनेस मेरे अंदर जल्दी आएगी, मैं कितने भी दुख में रहूँ। जैसे कोई डर रहा है बच्चा, सेंसिटिवनेस मतलब स्वभाव मतलब सेंसिटिवनेस समझ लो, तो सेंसिटिव ज़्यादा है किसी प्रतिक्रियाओं को लेकर, वो जल्दी रो देता है या कोई चीज़ें कर देता है, कोई अगला है वो नहीं करता। तो स्वभाव मतलब उस प्रकृति में, उस डीएनए से जो मिली चीज़ें हैं, वो डीएनए कंटिन्यूटी का हिस्सा है, यही समझ लो बस, कोई पिछले जन्म का नहीं है।
तो यहाँ पर कह रहे हैं भारत सभी मनुष्य की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुकूल होती है। पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। कह रहे हैं कि सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। मतलब जैसे तुम्हारा अंतःकरण होगा, जैसे तुम्हारा स्वभाव होगा, वैसे तुम्हारी श्रद्धा होगी। जैसे देखो, यदि मेरा स्वभाव क्या है कि अब स्वभाव मतलब यहाँ से एकदम क्लियर समझ में आएगा, कोई पिछले जन्म का नहीं है। जैसे मेरा स्वभाव अभी क्या है कि मैं ज़्यादा समय तक पॉजिटिव चीज़ों में अपना समय व्यतीत करता हूँ, तो मेरी श्रद्धा, मेरा समर्पण उस पॉजिटिव चीज़ों के प्रति हो जाएगा। और यदि मैं नेगेटिव चीज़ों के प्रति समर्पित हूँ तो नेगेटिव चीज़ों के प्रति मेरा समर्पण हो जाएगा। तो इस स्वभाव मतलब क्या हुआ, ये भी बदलता है, लेकिन जिसको ज़्यादा टाइम दे दो वो स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है, वो मतलब हमें एक संस्कार छोड़ जाता है कहीं ना कहीं। ये होता है स्वभाव। स्वभाव मतलब गहरी मानसिक प्रवृत्ति। और गुण क्या होते हैं, पल पल बदल रहे हैं, लेकिन जिस गुण में तुम ज़्यादा रहोगे उसका स्वभाव तुम्हारे अंदर आ जाएगा। ये चीज़ इसलिए कहा जाता है सत्वगुण को दबाकर रजोगुण को दबाकर तमोगुण आगे आ जाता है। इसीलिए कहा गया है कि तुम जिस प्रवृत्ति में, जिस गुण में ज़्यादा रह रहे हो वो ज़्यादा वो आ जाएगा, और बाकी आगे के 2 गुण नहीं आएंगे, मतलब रहेंगे कम कम, लेकिन जिसमें तुम ज़्यादा रहोगे उसका स्वभाव आ जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि अंतःकरण के अनुरूप होती है या पुरुष श्रद्धामय। ये पुरुष जो है अपने अंतःकरण के अनुकूल समर्पित है। अगर मेरे अंदर प्रवृत्तियाँ हैं सच्चाई के प्रति समर्पण की, तो मैं सत्य के प्रति समर्पित रहूँगा। लोभ मोह ईर्ष्या के प्रति समर्पित की, जिस माहौल में मैं रह रहा हूँ, जिस गुण में मैं रह रहा हूँ ज़्यादा समय तक, तो उसी के प्रति मेरा समर्पण बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए पुरुष की जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही, क्योंकि जैसी जिसकी श्रद्धा होगी वो वही होगा फिर, क्योंकि उस समय वो वही हो जाता है। अगर मैं ईर्ष्या लोभ मोह द्वेष में फंसा हूँ तो मैं वही हूँ उस समय, और यदि मैं सत्य के प्रति समर्पित हूँ तो मैं सत्य ही हो जाऊँगा। मैं, क्योंकि मेरा अहंकार है ही नहीं, वो जिस ओर समर्पित होता है वही मैं हो जाता हूँ। सत्य की ओर समर्पित हो तो मैं सत्य हो जाऊँगा, मतलब तमोगुण के प्रति समर्पित हो तो मैं यही लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष ये सभी हो जाऊँगा। इसलिए कहा गया है ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, ज्ञानियों ने कहा है कि मतलब जो तुम कर रहे हो तुम खुद ही वही हो। तो खैर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।